नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है इंदु। आज का वीडियो रिक्वेस्टेड है। ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार आ चुका है कि मैम मेरा बच्चा मेरा दूध नहीं पीता है, शायद मेरे दूध का स्वाद नमकीन है इसकी वजह से। तो आज के इस वीडियो में मैं महिलाओं के दूध का स्वाद कैसा होता है और आपके बच्चे के दूध न पीने की कौन कौन सी वजह होती है, यही बताने जा रही हूँ। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो न्यू मदर्स होती हैं उन्हें भी इनकी जानकारी हो जाए। जब तक बच्चा छोटा रहता है उसके लिए मदर मिल्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सारे न्यूट्रिशन उनके लिए मदर मिल्क से ही मिलते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को अपना दूध ज़रूर पिलाएं। अब बच्चा अगर दूध नहीं पी रहा है तो इसमें कभी कभी कुछ मदर्स को अपने दूध में ही कमियां नज़र आने लगती हैं। ऐसा नहीं होता है, कुछ ऐसे रीज़न होते हैं जिनकी वजह से बच्चा दूध नहीं पीता है, और इनके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर दे रखे हैं। कभी कभी निपल में प्रॉब्लम आती है, कभी कभी बच्चा नहीं सक कर पाता है, और कभी कभी बच्चा सक करना चाहता है लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि किस तरह से उसे सक करना है। तो इन सब बातों को आप गौर करिए, और इसके ऊपर मैंने सेपरेट एक वीडियो दिया है, तो मैं इसमें ज़्यादा डीप में नहीं आपको बताऊंगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा कि आप चेकआउट करके उसे देखेंगी तो आपको समझ में आएगा। कभी कभी बच्चे की जीभ में प्रॉब्लम आती है, कभी कभी बच्चा नहीं पी पाता है क्योंकि वो माँ का जो ब्रेस्ट है वो थोड़ा हार्ड रहता है, तो वो जब मुंह लगाता है तो उसे नहीं होता है। और कभी कभी जो मदर मिल्क है जो आप कह रही हैं, या किसी महिला ने मुझसे कंप्लेंट की है कि उनके दूध का स्वाद जो है वो नमकीन है। दरअसल जितनी मम्मी होती हैं, यानी जो इंसान है, इंसान का जो भोजन होता है वो ज़्यादातर हर भोजन में नमक होता ही है। अब आपको इस बात को समझाने के लिए कि जो महिलाएं होती हैं उनके दूध का स्वाद कैसा होता है, इसके लिए मैं पहले आपको एनिमल के दूध की जानकारी दे देना चाहूँगी। बैफलो, काऊ और गोट, इनका जो मिल्क होता है वो हल्का स्वीट होता है। उसकी वजह क्या होती है, देखिए, जो मैंने अभी पीछे बताया आपको कि जो इंसान होते हैं उनका जो भोजन होता है वो ज़्यादातर ऐसा होता है कि हर भोजन में उनके नमक ज़रूर ऐड होता है। चाहे वो दाल ले लीजिए, चाहे वो सब्ज़ी ले लीजिए, किसी भी तरह की सब्ज़ी ले लीजिए। लेकिन इसके अलावा हम फ्रूट वगैरह भी खाते हैं, दूध पीते हैं, तो जो दूध हम एनिमल का पीते हैं उनका स्वाद मीठा होता है, क्योंकि काऊ, एनिमल, गोट ये सब क्या खाते हैं, घास खाते हैं, चारा खाते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में नमक कभी ऐड नहीं होता, यानी जो एनिमल भोजन करते हैं उसमें नमक कभी भी ऐड नहीं होता है, और इसीलिए उनका जो दूध का स्वाद होता है वो अलग होता है। लेकिन जो महिलाएं होती हैं वो जिन्होंने कि मुझे कंप्लेंट की है कि उनके दूध का स्वाद नमकीन है, दरअसल हर महिला के दूध का स्वाद हल्का सॉल्टी होता है। वो क्यों, क्योंकि उनके भोजन में नमक ज़रूर ऐड रहता है। थोड़ा बहुत उनको जो दाल मिलती है, सब्ज़ी मिलती है, उसमें नमक रहता है। बहुत से लोग तो जो आटा गूँथते हैं उसमें भी नमक मिक्स करके गूँथते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है, अब का तो मुझे पता नहीं, बहुत सी जगह पर सब कुछ दिया जाता है, लेकिन बहुत सी जगहों पर आज भी डिलीवरी के बाद में, ख़ास तौर से जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसके बाद में 12 दिन तक या फिर सवा महीने यानी कि 40 दिनों तक महिला को जो भोजन दिया जाता है उसमें दूध खास तौर से सबसे पहले दिया जाता है। दूध में ड्राई फ्रूट मिक्स करके, और उसका कुछ अलग तरह से एक जो व्यंजन होता है वो तैयार किया जाता है। तो ये जो दूध ड्राई फ्रूट वाला रहता है ये ज़रूरी होता है, चाहे आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई हो, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो। ये दूध आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उस समय आपको पौष्टिक आहार की ज़रूरत होती है, और जो नवजात शिशु है उसे नमक न मिलने पाए ज़्यादा मात्रा में, तो इसके लिए महिला को ये चीज़ दिया जाता है, और सुबह शाम दोनों टाइम दिया जाता है। और इसके अलावा जिनकी नॉर्मल डिलीवरी रहती है उन्हें जो लड्डू होता है, गोंद का लड्डू, वो दिया जाता है। उसमें भी ड्राई फ्रूट मिक्स रहता है, गुड़ मिक्स रहता है। तो इस तरह से ज़्यादातर जो डिलीवरी वाली महिला रहती हैं उनके खाने में स्वीट, दूध, ड्राई फ्रूट, इन सब चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हरी सब्ज़ी, जैसा कि मैंने बताया कि जो बैफलो होती है, काऊ होती, गोट होती है, इन्हें चारा दिया जाता है, घास दी जाती है।
तो इस तरह से वो जो कुछ भी खाती हैं उनके दूध की मात्रा बढ़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब बच्चा पेट में रहता है तब भी आपको बाहर का भोजन नहीं करना है, और जब बच्चा आपका ब्रेस्ट फीडिंग करता है उसमें भी आपको बाहर का खाना खाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि आप जो कुछ खाती पीती हैं वही आपके दूध के रूप में बच्चे को मिलता है। तो इसलिए आपके खाने पीने का सबसे ज़्यादा असर होता है। और नमकीन जो कहा गया है, तो नमक हर महिला के दूध में रहता है। जो माँ यानी कि इंसान माँ होती हैं, माँ तो सब होती हैं, काऊ गोट ये भी माँ ही होती हैं, लेकिन जो इंसान होते हैं, ह्यूमन लेडीज़ जो होती हैं, उनका दूध जो होता है वो थोड़ा सॉल्टी होता है, सबका होता है। अच्छा, इसके विषय में एक क्वेश्चन मुझे और आया था, उसको भी मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था कि उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ दिया था, और उनके पड़ोस की एक महिला ने कहा कि तुम अपने दूध को निकालो। उन्होंने निकाल करके दिया, और उस महिला ने उस दूध को एक कीड़े के ऊपर डाला और कीड़ा मर गया। तो उनका कहना था, यानी जिनका दूध था उनका कहना था कि उनके दूध में पॉइजन हो गया है, ऐसा उस पड़ोस की महिला ने कहा। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी दवा का सेवन करती रही होंगी तो मे भी पॉसिबल होगा कि आपके दूध में उस दवा का असर होगा, लेकिन किसी भी महिला के दूध में जहर नहीं रहता है। कीड़े के मरने की वजह मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए, जो दूध होता है वो थोड़ा गाढ़ा होता है। वो अगर आप किसी चीज़ के ऊपर, कीड़ा जो होता है उसके बोन्स नहीं होते हैं, मतलब कि वो एक मांस टाइप में होता है। तो जब आपका दूध लिक्विड जो है वो थोड़ा चिपचिपा रहता है, और जब कीड़े के ऊपर डाल देंगी तो वो चल नहीं पाएगा, तो इसकी वजह से कीड़ा मर गया होगा। लेकिन दूध की वजह से कीड़ा मतलब वो पॉइजन हो गया था, ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर धूम्रपान, शराब, इन सब चीज़ों का सेवन किया जाता है तो इससे आपके दूध पर बहुत फ़र्क पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उन्हें जब भी किसी दवा का सेवन करना है तो वो सबसे पहले डॉक्टर से इजाज़त लें कि ये, जैसे हल्का बुखार भी आता है तो उन्हें डॉक्टर से पूछना पड़ता है कि मैं इस दवा को लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि सारी दवाइयाँ जो होती हैं वो जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती हैं वो नहीं ले सकती हैं। और अगर किसी महिला की किसी ऐसी बीमारी के लिए दवा चल रही है जो कि उनके लिए बेहद ज़रूरी है, तो उनका दूध डॉक्टर स्टॉप कर देते हैं, वो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकती हैं, क्योंकि उस दवा का असर बच्चे के लिए घातक होता है। तो अगर आपने किसी दवा का सेवन किया है, लॉन्ग टाइम तक किया है, और उसके बाद आप प्रेग्नेंट हुई हैं और उस दौरान भी आपने दवा का सेवन किया है, तो हो सकता है कि आपके दूध से बच्चे को नुकसान हुआ हो, या फिर आपके दूध का स्वाद ऐसा हो गया हो कि बच्चे ने न पिया हो। यानी अगर बच्चा आपका ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है और करते करते अचानक से छोड़ दिया है तो इसकी वजह कई हो सकती है। यानी बच्चा दूसरा दूध पी रहा है, उसे हजम भी हो रहा है, तब तो सारी वजह नहीं हो सकती है। अगर बच्चा कोई भी दूध नहीं पी रहा है तो उसे नज़र लग सकती है, या उसे कुछ ये हंसली उतर जाती है, ऐसा कोई एक प्रॉब्लम होता है। मैंने भी इस पर एक सेपरेट वीडियो दिया है, तो आप चेकआउट करके उसे ज़रूर देखिए। तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है जब बच्चा अचानक से दूध पीना छोड़ देता है, या कभी कभी कुछ बुरी चीज़ें होती हैं। वैसे तो हर कोई इस पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है कि बाहर जब हम कभी जाते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें अटैक करती हैं जिसकी वजह से कि बच्चा दूध पीना छोड़ देता है। कभी कभी ये माँ के ऊपर भी होता है, कभी कभी बच्चे के ऊपर भी होता है। तो इसके लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं, जैसे नींबू वगैरह घुमा करके बच्चे के ऊपर फेंकना होता है, मतलब बच्चे के ऊपर से ऐसे करके फेंकना होता है, या मदर के ऊपर से करके फेंकना होता है। और ये प्रयोग मैंने कई लोगों पर किया है और वो इफ़ेक्टेड भी रहा है। तो इस तरह की समस्याएं भी होती हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा शक है कि आपके दूध में किसी तरह की कोई समस्या है तो एक बार आप डॉक्टर से ज़रूर चेकअप करवा लीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का जो मेन मकसद है कि आपके दूध का स्वाद कैसा होता है, तो इसके लिए कई प्रांत की और कई देश की महिलाओं के दूध का सैंपल लेकर के उसे बड़े लोगों को, यानी एडल्ट लोगों को पीने के लिए दिया गया था, और उनमें से हर किसी ने यही कहा कि दूध का जो स्वाद है वो नमकीन है। यानी कि महिला के दूध का स्वाद नमकीन ही होता है, और उसकी वजह मैंने आपको बताया। आप जो खाने में लेती हैं उसमें थोड़ा बहुत नमक ज़रूर होता है, और इसीलिए बच्चे को 1 साल तक नमक नहीं देने के लिए कहा जाता है, क्योंकि बच्चे की रिक्वायरमेंट जितनी होती है उतना नमक आपके दूध के ज़रिए बच्चे को मिल जाता है। उससे अतिरिक्त अगर आप नमक देती हैं
तो ये बच्चे की किडनी के लिए असर होता है, यानी उसके लिए घातक होता है। आई होप कि मैंने जो जानकारी आपको इस वीडियो में दी है इससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि जो मदर मिल्क होता है उसका स्वाद कैसा होता है और आपके बच्चे के दूध न पीने की कौन कौन सी वजह है। उस वजह को जान करके आप उचित समय पर उचित इलाज जरूर करेंगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो न्यू मदर्स हैं उनकी भी हेल्प हो जाए। इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।